माईडेशी प्रो किस तरह इस्तेमाल करना है, ये देखते हैं। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने सबसे पहले लिखना है माईडेशी प्रो। आप माईडेशी भी लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको पहली एक वेबसाइट मिलेगी माईडेशी प्रो के नाम से। आपने उस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वेबसाइट दिखेगी, सिंपल सी वेबसाइट है। आप इसको वेबसाइट को गो थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल मौजूद है। आप जैसे वेबसाइट चले जाएँगे, आपने उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक करना है ताकि डैशबोर्ड का एक्सेस ले सकें। साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आपके पास ओपन होगा। लॉगिन पेज होगा, आपको एक ईमेल पासवर्ड दिया जाएगा, आपने ईमेल पासवर्ड को यहाँ डालना है, उसके बाद साइन इन करना है तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ओवरव्यू मेन्यू सेक्शन में आपको क्या मिलेगा? डैशबोर्ड सेक्शन में ओवरव्यू मिलेगा। ओवरव्यू में आप टोटल पेशेंट, टोटल टुडे अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कंप्लीट, अपॉइंटमेंट कैंसल, मंथली पेमेंट, पेमेंट ड्यूज़, पेमेंट पेड इनवॉइस और अनपेड इनवॉइस आपको यहाँ पर मिलेंगी। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल ओवर आपका क्या स्टेटस है वो यहाँ पर आपको कार्ड्स के ज़रिए नज़र आ जाएगा। नीचे टुडे अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो भी जिस दिन की अपॉइंटमेंट होंगी वो यहाँ पर आपको शो होंगी। और नीचे पेमेंट एनालिटिक्स में आपको शो होगा पेड अमाउंट ड्यूज़, ओवर ड्यूज़ और रेवेन्यू, और वो नीचे आपको ग्राफ के अंदर शो होगा विद अमाउंट कि क्या वो उसकी अमाउंट है। ठीक है? नीचे रिसेंट एक्टिविटी है, आपको रिसेंट एक्टिविटी में सब चीज़ें शो होंगी कि आपने अभी तक क्या परफ़ॉर्म किया है रिसेंट एक्टिविटी में, आपको ये चीज़ शो होगी। आपने एडमिन आइकन पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ डिटेल्स शो हो जाएँगी जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल और क्लिनिक का नाम शो होगा, और नीचे एक सेटिंग और लॉग आउट का बटन होगा। लॉग आउट करेंगे तो आज लॉग आउट हो जाएँगे डैशबोर्ड से। सेटिंग बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली क्लिनिक सेटिंग पेज पे पहुँच जाएँगे। वहाँ पर आप सबसे पहले अपना क्लिनिक का नाम, जो आप नाम रखना चाहते हैं, वो नाम रखेंगे क्लिनिक का। उसके बाद यूज़र कौन है, आप यूज़र का नाम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यूज़र का ईमेल एड्रेस, क्लिनिक का लोगो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है? देन आपने एड्रेस, वेबसाइट ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं अपनी, और ओपनिंग आवर्स जो आपके हैं आपने उसे यहाँ डिफाइन करना है, और ये सब आप रिपोर्ट के फुटर में शो होगी, और यहाँ से आप एडमिन की इमेज लगा सकते हैं। देन ये सब सेटिंग करने के बाद आप सेव कर देंगे तो वो आपके हिसाब से सब सेव हो जाएगा। देन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑल ओवर सारी चीज़ें चेंजेस शो हो रही हैं। हमारा पहला टैब है पेशेंट का। आप पेशेंट सेक्शन में जाएँगे, यहाँ पर आपको पहला टैब मिलेगा पेशेंट का। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में फ़िल्टर शो होंगे, एक्टिव और इनएक्टिव का, जो रिलेटेडली जो उसकी फ़ील्ड होंगी आपको वो यहाँ उसके अंदर शो हो जाएँगे, ठीक है? इनएक्टिव में इनएक्टिव पेशेंट शो होंगे और एक्टिव में एक्टिव पेशेंट शो होंगे। कि किस तरह से टोटल पे आपको यहाँ पर टोटल पेशेंट भी शो हो जाएँगे और कौन से पेज पे है वो भी शो हो जाएगा। यहाँ ऐड न्यू पेशेंट बटन है, तो देन आप जब उस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। आपने ऐड न्यू पेशेंट वाला फॉर्म ओपन करना है, अपना फुल नेम, ऐड डेट ऑटोमेटिक पिक हो जाएगी इसके अंदर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जीमेल स्टेटस, और आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप जैसे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली एज के अंदर वो एज पिक कर लेगा, ठीक है? जेंडर के अंदर आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आपने मेडिकल हिस्ट्री डालनी है, उसके बाद सेव कर देंगे तो आपका पेशेंट इस तरह से सेव हो जाएगा। जब पेशेंट सेव हो जाएगा तो आप उसको यहाँ से भी एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है? फिर आप यहाँ से व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पेशेंट की डिटेल, पेशेंट इन्फॉर्मेशन जैसे पेशेंट का नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और उसका स्टेटस शो हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पेशेंट आईडी, एज, एड्रेस, एड डेट, ये सब चीज़ें आपको शो होंगी। मेडिकल हिस्ट्री और अपॉइंटमेंट स्टेटस में टोटल अपॉइंटमेंट, लास्ट विजिट, कंप्लीट ट्रीटमेंट, टोटल बिलिंग और री-अपॉइंटमेंट, लास्ट री-अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें शो होंगी, और नीचे आपको अपॉइंटमेंट शो हो जाएँगी उसकी जितनी भी होंगी, उसकी बिलिंग शो हो जाएगी जितनी भी होगी, और उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी शो हो जाएगी और उसके डॉक्यूमेंट भी शो हो जाएँगे आपको व्यू डिटेल के अंदर उस पेशेंट का ऑल ओवर पूरा। अगर आप किसी इसको यहाँ पर बटन पे क्लिक करके आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं बेसिकली। प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप सिर्फ़ उसी पेशेंट का डेटा प्रिंट कर सकते हैं। उसके बराबर में आपको डिलीट बटन मिलेगा, आप डिलीट पे क्लिक करके आप इस पेशेंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर एक इम्पोर्ट बटन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करके अपना डेटा सीएसवी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको उसका फॉर्मेट जानना है तो नीचे आप उसको सैंपल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यही ऑल ओवर पूरे डैशबोर्ड पे सैंपल चल रहा है, और आपको यहाँ पर रिफ्रेश बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप पूरे पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका डेटा प्रॉपर्ली सिंक हो जाए। अगर सिंक नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर आपको टाइम एंड डेट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है। आप स्टार्ट टाइम में वो टाइम लिखेंगे जो आपकी क्लिनिक का टाइम है, और जो एंड टाइम है आपने वो लिखना है जो आपका क्लिनिक का ऑफ टाइम है। ये इसी के ही डायनेमिक चलेगा अपॉइंटमेंट के लिए, जो अपॉइंटमेंट क्रिएट होंगी, अपॉइंटमेंट उसी के हिसाब से क्रिएट की जाएंगी, ठीक है?
और टुडे अपॉइंट इसके डायनेमिकली अपॉइंटमेंट क्रिएट होती जाएंगी ताकि ये वर्क फ्लो प्रॉपर चलता रहे इसके अंदर। नीचे आपको टुडे अपॉइंटमेंट मिलेगा जहाँ पर आप अनेबल कर सकते हैं ईमेल और व्हाट्सएप का ऑप्शन, जिससे डायरेक्टली एसएमएस व्हाट्सएप पे जाएगा और ईमेल पे जाएगा। उसी तरह इनवाइस के अंदर यहीं से ऑन कर सकते हैं ताकि वो एसएमएस व्हाट्सएप पे जाए उस पेशेंट के, उसकी इनवाइस का और उसके अपॉइंटमेंट में। नीचे आप मैसेज टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर अपॉइंटमेंट का टेम्पलेट और बिलिंग का टेम्पलेट है, आप यहाँ पर वो डिफाइन कर सकते हैं और यही एसएमएस उनको जाएगा। और बल्क एसएमएस फीचर आप अनेबल करेंगे तो आप ये बल्क में एक साथ एसएमएस भेज सकते हैं सारे पेशेंट्स को। अपॉइंटमेंट हमारा दूसरा टाइप है अपॉइंटमेंट का। आप अपॉइंटमेंट टाइप पे आएंगे तो यहाँ पर आपको वही फिल्टर मिलेंगे जो शेड्यूल कैंसिल का। और कैलेंडर व्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जिस मंथ का कैलेंडर देखना चाहते हैं कौन सी अपॉइंटमेंट आई है तो आपने वो साल और वो मंथ से सिलेक्ट करना है तो आपको डेटा वहाँ रिलेटिवली शो हो जाएगा। ठीक है, उसी डेट को जिस डेट को जो जो अपॉइंटमेंट आई होंगी उसको वो शो हो जाएगा। ठीक है, आप क्लियर टेबल पे करेंगे, क्लियर कैलेंडर क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऐड न्यू अपॉइंटमेंट का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपने ये सिलेक्ट पेशेंट करना है। देन अब ये हमारा डिपेंड करता है स्टार्ट टाइम पे, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक टाइम पिक करेगा और मैनुअली भी हम डाल सकते हैं। और जो ड्यूरेशन है टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ये अगली अपॉइंटमेंट हमारी बुक करेगा। लाइक अगर 60 मिनट की तो 60 मिनट बाद की हमारी स्लॉट बुक करेगा। अपॉइंटमेंट डेट ऑटोमेटिक पिक होगी, ट्रीटमेंट आपने सेलेक्ट करनी है, प्योरिटी स्टेटस सेलेक्ट करना है, रिमाइंडर सेलेक्ट करना है और नोट डालने के बाद आपने शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है तो आपकी अपॉइंटमेंट एड हो जाएगी। जैसी एड होगी व्हाट्सएप आइकन पे एक पेज आ जाएगा कि आपने ये एसएमएस भेजना है। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे शेड्यूल का एसएमएस चले जाएगा उसको, पेशेंट को। आप देखें टुडे अपॉइंटमेंट में आके आप देखेंगे तो आपको यहाँ अपॉइंटमेंट शो हो रही है कि आज कौन सी अपॉइंटमेंट है, क्या तारीख है, किस दिन की है और किस टाइम की है। देन आप व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये एसएमएस शेड्यूल का एसएमएस उस अपॉइंट पेशेंट को चला जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट क्रिएट हो चुकी है और यही शेड्यूलिंग। देन आप स्टेटस चेंज करेंगे तो कंफर्मेशन का भी एसएमएस आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। देन अगर आप दोबारा स्टेटस चेंज करके कंप्लीट करते हैं तो उसका भी एसएमएस आप भेज सकते हैं अपने पेशेंट को ताकि वो आपसे कनेक्ट रहे। व्यू पे क्लिक करेंगे, अपॉइंटमेंट डिटेल में अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पेशेंट का नाम, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइटल, डेट, टाइप, स्टेटस, पीओटी, ये सब चीजें मिलेंगी। यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी, पेशेंट आईडी, करंट डेट, लास्ट अपडेट, रिमाइंडर, ये सब चीजें आपको यहाँ शो हो जाएंगी। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं एडिट बटन पे क्लिक करके। देन नाउ प्रिंट करेंगे तो इंडिविजुअल सिर्फ इसकी ही प्रिंट होगी, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इसे ना डिलीट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इंपोर्ट और रिफ्रेश का बटन है, आप यहाँ से इंपोर्ट और रिफ्रेश कर सकते हैं। बल्कि एसएमएस पे क्लिक करेंगे, आपने सिलेक्ट ऑल करना है, सारे पेशेंट को एसएमएस जाएगा उनकी स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला टैब है प्रिस्क्रिप्शन का। प्रिस्क्रिप्शन पे क्या कर सकते हैं हम, जिस पेशेंट को हमने अपॉइंटमेंट कर दी अब उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। लाइक कैसे, आपने यहाँ पर आना है, ऐड प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, उस पेशेंट को सिलेक्ट करना है और ये पेशेंट वही शो होगा जिसकी अपॉइंटमेंट क्रिएट हो चुकी है। देन आपने यहाँ पर डॉक्टर का नाम ऑटोमेटिक पिक होगा और प्रिस्क्रिप्शन डेट ऑटोमेटिक पिक होगी। फॉलो अप डेट हमारी डिपेंड करता है कि हमने उनको कितने दिन कितने ड्यूरेशन की दवाइयाँ दी, उसके हिसाब से फॉलो अप डेट हमारी फॉलो होगी। तो आपने यहाँ दवाई का नाम लिखना है, उसको कितने ग्राम की देनी है, ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, कितने दिन का ड्यूरेशन है, फॉलो अप उसके हिसाब से चलेगा। देन आपने यहाँ सिलेक्ट करना है कि दिन में कितनी लेनी है, दिन में लेनी है, रात में लेनी है। आपने वो यहाँ पर इसको मॉर्निंग और आफ्टरनून जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करने के बाद अब इसको नीचे स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद जनरल इंस्ट्रक्शन आपने लिखना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 मेडिसिन देना तो आपने ऐड मेडिसिन बटन पर क्लिक करना है तो एक और मेडिसिन ऐड हो जाएगी उसके अंदर। देन आपने क्रिएट प्रिस्क्रिप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टेबल में डेटा ऐड हो जाएगा और यहाँ पर वो सारी इसकी डिटेल शो हो जाएंगी। और मेडिकेशन कितनी दी आपने, अभी एक ही दी तो एक ही शो हो रहा है। आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपरली उसका डेटा शो होगा कि आपने क्या क्या दिए और क्या फॉलोअप है, किस तारीख की फॉलोअप डेट है और इंस्ट्रक्शन क्या आपने दी थी, वो सब चीज़ यहाँ पर शो होगी। आप यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन को। देन यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेश बटन है, आप जिसको भी क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आप ऐड डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, जिस ये उसी पेशेंट का डॉक्यूमेंट होगा जिसकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो चुकी होगी। देन यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है एक्सरे डॉक्यूमेंट या फोटो। आपने चूज फाइल पे क्लिक करना है, आपने फाइल अपलोड करनी है। जैसे अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। जैसे अपडेट होगा आपने व्यू पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ इमेज मिल जाएगी। आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो देन इमेज आपके पास ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं इमेज कौन सी आपने अपलोड की थी, क्या उस पेशेंट का डेटा है। डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। देन डाउनलोड एक्शन बटन से भी कर सकते हैं और दूसरा डिलीट बटन है, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देन इनवाइस पे आएंगे तो इनवाइस में भी आपको फिल्टर मिलेंगे, तीन फिल्टर मिलेंगे जिसके अंदर पेड, पेंडिंग और ओवर ड्यू का फिल्टर है। ठीक है,
पेड, पेंडिंग और ओवरड्यू का फ़िल्टर है। देन आपको यहाँ पर वही सेम बल्क एसएमएस वाला सिस्टम मिलेगा। क्रिएट इनवॉइस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ सिलेक्ट पेशेंट करना है। ये वही पेशेंट होगा जिसकी अपॉइंटमेंट क्रिएट हो चुकी है। देन आपने इनवॉइस डेट ऑटोमेटिक पिक होगी और ड्यू डेट ऑटोमेटिक 1 हफ्ते की बात की है, आप मैनुअली इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? देन आपने इनवॉइस स्टेटस में सिलेक्ट करना है, पेंडिंग है तो बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग ही होगी। देन आपने पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है कि ऑनलाइन है या कैश पेमेंट है। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करेंगे तो आप जब इसको पेड कर रहे होंगे तो वो आपको इस तरह एक रिसिप्ट नंबर माँगेगा जो आपने डालना होगा, उसके बाद वो पेड होगा। देन आप डेंटल सर्विस में ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली उस पेशेंट की पिक हो जाएगी कि उसने क्या ट्रीटमेंट ली थी। देन आपने अमाउंट डाल के डिस्काउंट डालना है। डिस्काउंट आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी डालना चाहें। और अगर आप एक और ट्रीटमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड अनदर सर्विस पे क्लिक करना है। इससे एक और सर्विस ऐड हो जाएगी जिससे आप एक ही साथ उसका बिल बना सकते हैं। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने नोट्स लिखने कि क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नीचे आपको इनवॉइस समरी मिल जाएगी। आपने यहाँ पर जनरेट वॉइस पे क्लिक करना है तो आपकी इनवॉइस यहाँ क्रिएट हो जाएगी। यहाँ बस बट व्हाट्सएप आइकन आ जाएगा, आप उस पे क्लिक करके पेंडिंग का एसएमएस भेज सकते हैं। आप जैसे पेड करेंगे, अगर आपने ऑनलाइन सेलेक्ट किया होगा तो फॉर्म ओपन होगा, आपसे रिसीप्ट नंबर मांगेगा, आपने रिसीप्ट नंबर यहाँ डालना है। देन उसके बाद मार्क एज़ पेड बटन पे क्लिक करना है जिससे आपकी अटेंडेंस सॉरी आपकी इनवॉइस मार्क हो जाएगी। देन आप पेड का भी एसएमएस व्हाट्सएप पे इस तरह उनको भेज सकते हो। इस तरह से आप पेशेंट को ऑल ओवर मैनेज कर सकते हो अपना ईज़िली तरीके से। हर एक छोटी डिटेल, हर एक छोटी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। इनवॉइस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पेशेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रीटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनवॉइस समरी मिलेगी और नोट्स यहाँ पर मिलेगा। और ऑल ओवर डेटा देखना है तो आपने दोबारा से पेशेंट टैब पे आना है, सॉरी, देन आपने अपलोड करना है, वही सीएस में अपलोड हो सकता है, रिफ्रेश बटन है यहाँ पर। देन यहाँ सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप एक साथ सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं। देन आप सिलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करके एक साथ पूरा डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि कुछ को डिलीट करना है तो आपने सिर्फ जिन-जिन को डिलीट करना है उन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और देन सिलेक्ट डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके वो सिलेक्टेड इनवॉइस डिलीट हो जाएंगे। इस तरह पेशेंट में भी है, अपॉइंटमेंट भी है और बाकी ऑल ओवर पूरे डैशबोर्ड के अंदर भी है। ठीक है? नीचे देन नाउ वही एडिट, प्रिंट, उसको डिलीट का है। आप अब पेशेंट पेज पे आएँगे, देन आपने यहाँ पर पेशेंट डिटेल में जाना है, तो आपको यहाँ ऑल ओवर अपॉइंटमेंट की डिटेल भी शो होंगी कि कौन-सी अपॉइंटमेंट करवाई है इन्होंने, बिलिंग की भी शो होंगी, कितनी बिलिंग इनकी हो चुकी है, प्रिस्क्रिप्शन क्या ऐड की है वो भी यहाँ शो होंगी और डॉक्यूमेंट क्या ऐड किए उनके यहाँ भी शो होंगे। यानी कि ऑल ओवर जब पेशेंट में आप अपना काम कर लेंगे तो आपको उस पेशेंट का पूरा डेटा पेशेंट के अंदर ही व्यू डिटेल के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आप स्टाफ सेक्शन पे जाएँगे, आपको पहले मिलेगा स्टाफ लिस्ट, जहाँ पर आपको फ़िल्टर मिलेंगे 3, इनएक्टिव स्टाफ और एक्टिव स्टाफ और लीव। तो आपने एक्टिव, इनएक्टिव और लीव, ये 3 फ़िल्टर मिलेंगे। आपने बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव पे ही होगा, आपने ऐड स्टाफ बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्टाफ ऐड करना है, उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, ऐज, रोल, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी जॉब टर्म क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं और जॉइनिंग डेट ऑटोमैटिकली पिक होगी उसकी, ठीक है? देन उसके बाद आपने सेव करना है, तो ये आपका एक स्टाफ सेव हो जाएगा यहाँ पर, स्टाफ ऐड हो जाएगा। देन जैसे ही ऐड होगा, तो ये ऑटोमैटिकली अटेंडेंस टैब में शो होना शुरू हो जाएगा। वैसे आप स्टाफ डिटेल देख सकते हैं, व्यू बटन पे क्लिक करके स्टाफ की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल और नोट्स आपने जो यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको स्टाफ की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो 3 स्टेटस हैं, लाइक एक्टिव, लीव और लेफ्ट का। एक्टिव, लीव और इनएक्टिव। आप जैसे कोई स्टाफ अगर लीव पर है तो उसको लीव कर दें तो उसकी लीव लग जाएगी। देन अगर वो एक्टिव है तो एक्टिव ही रहने दें और अगर इनएक्टिव हो गया है तो आप उसको इनएक्टिव कर दें। अगर बाद में वापस आता है तो उसको एक्टिव कर सकते हैं। उसका डेटा ऐसे ही सेफ रहेगा। देन नाउ आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी उसका डेटा कर सकते हैं। देन स्टाफ एट सेटिंग में आएँगे। देन आपने यहाँ पर अटेंडेंस नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से ईमेल का, व्हाट्सएप का ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर चेक इन, चेक आउट का टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं, जो एसएमएस अटेंडेंस के वक़्त, चेक-इन, चेक आउट के वक़्त जाएगा हमारे स्टाफ को। आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे टिक कर देंगे, देन नाउ व्हाट्सएप भी इनेबल हो जाएगा और चेक-इन, चेक आउट का जो एसएमएस लिखेंगे आपको वहाँ डेफिनिटली शो हो जाएगा। वर्किंग शेड्यूल, आपका जो वर्किंग शेड्यूल है आप उसको यहाँ डिफाइन कर देंगे। संडे को अगर आप अनचेक करेंगे तो उस दिन हॉलिडे होगा, उस दिन कोई सैलरी डिडक्ट नहीं होगी।
बाकी नीचे आपने चेकिंग चेकआउट का टाइम सेव करना है। अगर ये इस टाइम के बाद स्टाफ चेकिंग करेगा तो वो लेट हो जाएगा। टाइम से पहले करेगा, इस टाइम से पहले जो आप यहाँ डिफाइन करेंगे चेकिंग में, तो वो प्रेजेंट ही रहेगा। देन नाउ सैलरी डिडक्शन में ये है कि 3 एब्सेंट पे आप, ये आपकी पॉलिसी के हिसाब से कि कितनी एब्सेंट पे कितनी लीव होनी चाहिए और कितने, एक एब्सेंट पे कितने पैसे डिडक्ट हों और एक लीव पे कितने पैसे डिडक्ट हों, ये सब आपकी पॉलिसी के हिसाब से होगा। आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ओवर टाइम में आप प्राइस डिफाइन कर सकते हैं कि पर आवर ओवर टाइम की क्या प्राइस हो सकती है। आप जैसे यहाँ पर मार्क एज अटेंडेंस बटन पे क्लिक करेंगे तो देन आपकी स्टेटस आ जाएगा लेट या प्रेजेंट जो भी होगा, और व्हाट्सएप एक आइकन आ जाएगा कि ये एसएमएस आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेंगे तो चेकिंग का एसएमएस स्टाफ पे चले जाएगा। देन जैसे ही चेकआउट करेंगे तो व्हाट्सएप पे दोबारा आइकन आएगा, देन आपने उस पर क्लिक करेंगे तो चेकआउट का एसएमएस स्टाफ के पास चला जाएगा। इसी तरह बल्क का है, आप बल्क में भी एसएमएस भेज सकते हैं सबको एक साथ, और रिफ्रेश करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं। देन नाउ हमारे पास अगला टैब है सैलरी का। सैलरी टैब में जैसे आएंगे यहाँ पर आपको फिल्टर मिलेंगे पेड सैलरी और पेंडिंग सैलरी। ठीक है, देन यहाँ पर क्रिएट सैलरी का बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। स्टाफ आपने डिपार्ट सेलेक्ट करना है आपने, उसके बाद आपने स्टाफ मेंबर सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही स्टाफ मेंबर सेलेक्ट करेंगे देन नाउ ऑटोमेटिक जेंडर उसका सिलेक्ट हो जाएगा और उसकी कितनी क्या अटेंडेंस है उसका पूरा स्टेटस आपको यहाँ शो हो जाएगा। देन आप नीचे अलाउंस को, टोटल अलाउंस कितना अलाउ करना चाहते हैं आप वो यहाँ डिफाइन करेंगे, कितना बोनस आपने देना है, और ओवर टाइम ऑटोमेटिक पिक होगा, डिपेंड कि उसने उस क्या काम किया, अटेंडेंस लगाई थी उसके हिसाब से। अगर नहीं है तो आप यहाँ मैनुअली ओवर टाइम का पे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं जो कैलकुलेट हो जाएगा सैलरी। नीचे सैलरी कैलकुलेशन में आपको बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, अलाउंस, बोनस यहाँ पर शो होंगे, और ग्रॉस सैलरी में आपको ऑल ओवर ग्रॉस सैलरी शो होगी, और अटेंडेंस की कितनी डिडक्शन होंगी वो शो होगी, और नेट सैलरी क्या बनी है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपने नोट्स लिखना है, उसके बाद आपने एड सैलरी पे क्लिक कर देना है, तो वो इधर पेंडिंग आपके पास सेव हो जाएंगी। आप उसको मार्क कर, आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप सैलरी की पूरी डिटेल दे सकते हैं। देन नाउ आप मार्क एज पेड करेंगे तो वो सैलरी मार्क हो जाएगी। आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं और इसको भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ एडिट करके आप सैलरी एडिट करना चाहते हैं एडिट कर लें, डिलीट करना तो डिलीट कर लें। इसी तरह आप सैलरी यहाँ पर अपने अपलोड कर सकते हैं सीएसवी में और रिफ्रेश कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को। देन नाउ यहाँ पर आपको एक शो पेजेस मिल रहा होगा, ये डिफाइन करता है कि आपको कितने पेजेस शो करवाने हैं पर पेज। अगर आप चाहते हो पर पेज आप चाहे तो 100, 50, 25, 5 जितना भी आपको शो कराना है आप उस पर, बाकी डेटा अगले पेज पे चले जाएगा, आप अगले पेज पे जाके उसका डेटा देख सकते हैं। ठीक है, देन हमारा तीसरा पेज है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ बेसिकली डेटा ऐड है, आप यहाँ पर अपना डेटा खुद का ऐड कर सकते हैं। अब ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आइटम का नेम, उसकी क्वांटिटी, उसकी लोकेशन, उसकी कैटेगरी, उसकी यूनिट प्राइस, एक्सपायरी डेट, डिस्क्रिप्शन, टोटल वैल्यू, स्टेटस, देन टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली उसकी पिक हो जाएगी जो आपने प्राइस लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन कितने यूनिट में है, क्या स्टेटस है उसका, और कितने मिनिमम कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, और सप्लायर का नाम, और नोट डालने के बाद आप ये सेव करेंगे तो आपका आइटम इन्वेंट्री के अंदर सेव हो जाएगा। आप जब आइटम ऐड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल प्रॉपर्ली शो होगी कि कैटेगरी क्या है, उसका वेंडर का नाम क्या है, टोटल कितने हैं, रिमेनिंग कितने, स्टेटस क्या है उसका, यूनिट कितने, प्राइस क्या है, सब चीजें हमें यहाँ पर इन्वेंट्री में शो होंगी। ठीक है, सेक्शन में व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यूजर शो होगी कि टोटल स्टॉक में कितने प्राइस हैं, कितने यूज कर लिए हैं, और कितने पीसीस हैं, और कितने यूजर रिकॉर्ड ऐड हुए हैं इसके खिलाफ। तो अभी तक कुछ नहीं है तो हम इसमें ऐड करते हैं। इसी तरह एडिट, प्रिंट और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने यूज कर लिया तो यूजेज ऐड करने के लिए आपने रिकॉर्ड यूजेज पे जाना है, आइटम में आपने चूज करना है उस आइटम को, उसकी क्वांटिटी लिखनी है कितनी यूज हो चुकी है, उसका रीजन लिखना है, उसके नोट्स लिखने हैं। उसके बाद आप जैसे रिकॉर्ड यूजेज पे बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब टोटल 90 थे, रिमेनिंग 80 है, यानी कि 10 हम इस्तेमाल कर चुके हैं। आप व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा कि 90 पीस थे, 10 पीस यूज हो गए, 80 पीस बचे और एक यूजेज रिकॉर्ड हुआ है। किस बार में रिकॉर्ड हुआ है यूजेज, क्या यूज किया और किसने किया वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, और किस तारीख को किया वो आपको यहाँ पर यूजेज शो हो जाएगा। देन रिफ्रेश बटन है, वही रिफ्रेश करने के लिए, और इसी में भी सारी चीजें वही है, सिलेक्ट ऑल, डिलीट वाला। देन रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे, रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए आपने रिपोर्ट सेक्शन में जाना है। आपने यहाँ पर रिपोर्ट में सिलेक्ट करनी है आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए, वो इंडिविजुअल प्रिंट ही, अब ये पूरा सेक्शन रिपोर्ट प्रिंट होगा। देन आपने यहाँ से रिपोर्ट सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी रिपोर्ट प्रिंट करनी है, टाइप सेलेक्ट करनी है, लिस्ट में चाहिए या डिटेल चाहिए पूरी, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, आपने स्टेटस सेलेक्ट करना है कि सिर्फ कुछ स्टेटस के हिसाब से भी कर सकते हैं। देन
आपने यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट करनी है कि डेट कब से कब तक की आप रिपोर्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं। देन ये जब से लेके जब तक की रिपोर्ट प्रिंट करेगा। देन आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हैज लिस्ट आपने अगर प्रिंट किया होगा तो पूरे लिस्ट का डेटा जब से लेके जो डेट डेट रेंज उसके हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रिंट बटन में क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। देन जो आपने क्लिनिक सेटिंग के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो आपको रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर शो होगी नीचे। देन अगर आप डिटेल में चाहते हैं आप डिटेल सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करेंगे तो आपको हर पेशेंट की डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाएगी और देन आप उसी को भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओवरव्यू मिलेगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि हर मंथ आपकी कितनी रेवेन्यू आया। देन पेशेंट डेमोग्राफ के अंदर आपको मेल अदर फीमेल कितने परसेंट है वो शो होगा। रिसेंट रिपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पर शो होगा कि आपके आपके पास कितनी रिसेंट रिपोर्ट आपने अभी तक प्रिंट कर चुके हैं या नहीं करी है आपने, वो यहाँ पर शो होंगी। आप सीएसवी में डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपने क्या डेटा प्रिंट किया है अभी तक, वो यहाँ पर सब शो होगा, उसका डेटा ट्रैक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मैं देखना चाहता हूँ पिछले महीने में कितनी रिपोर्ट्स प्रिंट की हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके आइकन पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट करके उस टाइम की आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि इस डेट को आपने कौन कौन सी रिपोर्ट प्रिंट की। हम आपका अगला टैब है फीडबैक का। फीडबैक टैब पर आएंगे, यहाँ पर एड फीडबैक बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपने पेशेंट का नाम डालना है, रेटिंग डालनी है, कितनी रेटिंग उन्होंने दी है, क्या कैटेगरी थी, क्या पीओटीडी, क्या कमेंट है, उनका स्टेटस क्या है, अगर कोई खराबी है तो क्या स्टेटस उसका अभी तक रिजोल्व किया नहीं किया, किसको असाइन किया है। फॉलो अप डेट सेलेक्ट करनी है और टैग सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव कर देना है। सेव करेंगे आपके पास यहाँ शो हो जाएगा 3 की एवरेज रेटिंग है, एक बंदे ने फीडबैक दिया है और रिजोल्व अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पर रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ग्राफ में शो हो जाएगा और यहाँ स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बार में शो हो जाएगा। देन नीचे आपको मंथली फीडबैक का ट्रेंड शो होगा ग्राफ के अंदर और यहाँ पर फीडबैक के सारे फिल्टर हैं और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने इस फीडबैक को अपने पास। देन नीचे आपको शो होगा कि किसने क्या रिव्यू दिया है और उसका स्टेटस क्या है। आप जब इसको फिक्स कर दें तो आप देन व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करेंगे। देन आपने यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, देन आप स्टेटस चेंज कर देंगे तो देन आपका स्टेटस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। बाकी हमारा अगला टैब है हमारा हिस्ट्री का। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देन आप यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री देख सकते हैं कि आप तक आपने अभी तक क्या क्या काम किया, वो यहाँ सब चीजें आपको शो होंगी। आप इसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, आपको स्टेटस शो होंगे। आपको यहाँ फिल्टर शो होंगे, 2 फिल्टर है, टाइप क्या है, क्या एक्शन हुआ, यहाँ पर सब शो होगा। आप क्लियर होकर के सब एक साथ क्लियर भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं और डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री देखने के लिए। फॉलो अप में आपने जिसकी बिलिंग अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर दी होगी उसका फॉलो अप यहाँ शो होगा। ये फॉलो अप बेसिकली इसलिए शो होगा कि आप व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करके डायरेक्ट उनको ये एसएमएस कर सकते हैं कि आपने हमसे ये ट्रीटमेंट करवाई थी और अब आपका वो दर्द कैसा है या वो आपकी ट्रीटमेंट कैसी है, अगर कोई जरूरत है तो आप हमें बताएं, हम आपकी खिदमत करते हैं। ये एक पेशेंट के साथ अपना कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये फॉलो अप पेज है। ये उसी तरह व्हाट्सएप का काम करेगा। देन आपने इसको सेट करने के लिए इसका एसएमएस सेट करने के लिए आपने सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना मैसेज टेम्पलेट सेलेक्ट करना है कि आपने क्या इसको मैसेज टेम्पलेट जाए हमारे पेशेंट के पास। वही मैसेज टेम्पलेट सेम पेशेंट के पास जाएगा। व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करके इसके बाद एसएमएस चले आएगा और कॉल आइकन पे क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल लगेगी ताकि आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके वो चीज़ भी पूछ सकते हैं। देन हमारे पास हमारा अगला टैब है कैंपेन का। आप जैसे कैंपेन पे आएंगे तो आपको यहाँ सेटिंग बटन मिलेगा। सेटिंग बटन में आप अपने एसएमएस टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि डील के लिए क्या टेम्पलेट होगा, ऑफर के लिए क्या टेम्पलेट होगा, प्रमोशन के लिए और अनाउंसमेंट के लिए क्या टेम्पलेट होगा। आप जो टेम्पलेट डिफाइन करेंगे वही टेम्पलेट व्हाट्सएप पे कैंपेन के अंदर जाएगा पेशेंट्स को। आपने क्रिएट कैंपेन बटन पे क्लिक करना है। देन आप जैसे क्रिएट कैंपेन बटन पे क्लिक करेंगे आपने कैंपेन का टाइटल लिखना है, देन डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैंपेन की टाइप लिखनी है, क्या डिस्काउंट आप ऑफर कर रहे हैं वो लिखना है, वैलिड कब तक है आपने वो लिखना है और देन टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है आपने वो सिलेक्ट करनी है, पिछले 30 दिन के पेशेंट या ऑल ओवर सारे पेशेंट। आपने वो सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। आप जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करेंगे आप इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं वहीं से। देन आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि व्हाट्सएप पे एसएमएस जाएगी ईमेल पे। अगर आप व्हाट्सएप पे सिलेक्ट करते हैं तो ये व्हाट्सएप पे एसएमएस भेज देगा सबको, लेकिन आपको यहाँ शो करवाएगा कि आपके ईमेल पे एसएमएस जाना बाकी है। आप वहां से ईमेल पे भी सबको एसएमएस भेज सकते हैं और आप व्यू पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, आपने कितने लोगों को भेजा, किस चीज से व्हाट्सएप से या ईमेल से एसएमएस गए हैं और क्या क्या एसएमएस गए हैं, आप सब शो हो जाएंगे कैंपेन के अंदर। देन हमारे पास है बैकअप।
आप बैकअप के अंदर सिंपली ये है कि आप क्रिएट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप क्रिएट हो जाएगा। आप उसके बाद डाउनलोड योर बैकअप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप डाउनलोड भी हो जाएगा। देन एक और बटन है रिस्टोर बैकअप का, आप रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा रिस्टोर हो जाएगा। जो आपने बैकअप अब डाउनलोड किया था वही बैकअप आपका रिस्टोर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो आप अपना बैकअप लेके इसको रिस्टोर बाद में कर सकते हैं। देन नीचे बैकअप हिस्ट्री में आपको ऑल ओवर बैकअप हिस्ट्री शो होगी, आपने कितना बैकअप लिया और कितना रिस्टोर किया, सब चीज़ें वहाँ पर शो होंगी। नीचे है डेली बैकअप सेटिंग का बटन। आप डेली सेटिंग बटन में डेली ऑटोमेटिक बैकअप पे क्लिक करेंगे और टॉगल ऑन करेंगे तो देन आप नीचे टाइम डिफाइन कर सकते हैं। आप टाइम डिफाइन करेंगे उस टाइम पे डेली रोज़ाना आपका बैकअप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहेगा और आपके पास डाउनलोड होता रहेगा। देन बैकअप रिटेंशन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन तक आपका बैकअप आपके पास रहेगा, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन क्लीन ऑफ ऑल बैकअप पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पुराना डेटा क्या है वो पूरा क्लीन कर देगा, डिलीट कर देगा बैकअप। इस तरह से आप अपना बैकअप ईज़िली तरीके से बैकअप क्रिएट भी कर सकते हैं और अपना रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप पूरा डैशबोर्ड ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा-सा ओवरव्यू था हमारे डैशबोर्ड का किस तरह से यूज़ करना है। बाकी जो भी कंप्लेंट्स या बाकी जो भी चीज़ें आपने मालूम करनी हो, वो हमारी टीम से राब्ता करें। हमारी टीम आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा देगी। ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं।